जब टीपू सुल्तान दुनिया से रुखसत हुए तो बलाज वगैरह बहुत छोटे, 50 से ऊपर मर्डर हो चुके थे और जनाजे घरों से उठते थे। वक्त के साथ साथ इंसान के अंदर बेहतरी आती जाती है। टीपी भट्ट को ये बात बोली कि सुलह करें, ये कल्चर अच्छा नहीं है, वक्त बदल चुका है, ये कीड़ा जो है ये अंडरवर्ल्ड का, ये बदमाशी का कीड़ा दिमागों से निकाल देना। कई लोगों को ये बातें हजम नहीं होती, लेकिन हमें तो टीपी भट्ट ने मुतमिन किया, मेरी तरफ से ये हमला वगैरह नहीं होगा। हम अगर सुलह की बात ना करते ना, तो इसने हमें गारंटियां ना दी होती ना कि मैं अटैक नहीं करूंगा। मुझे बलाज ने ये बात बोली, बलाज ने कहा भाई ये जब भी सुलह की बात हुई है ना हमारे ऊपर अटैक हुआ है। मैंने कहा यार अल्लाह मालिक है, देख मैंने कहा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, वो उम्र के इस हिस्से में चला गया है तो वो ऐसे थोड़ी करेगा कि अपने बच्चों के अंदर ये ट्रांसफर कर दे और ये दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चली जाए। अगर आप किसी घर का कोई फर्द कत्ल करते हैं तो 5-10 साल आप भूल जाए कि मैं दुश्मनी के बगैर जिंदगी गुजार लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर टीवी के साथ मैं हूं खुर्रम पाशा। नाजरीन, अमीर बलाज टीपू कत्ल केस के हवाले से बहुत सारी प्रोग्राम, बहुत सारे इंटरव्यूज का एक सिलसिला मुसलसल जारी है। इस हवाले से खासी शोला बयानियां जो हैं वो कैसर भट्ट की तरफ से आ रही हैं, जो मुसलसल टीपी भट्ट ग्रुप पर जारहाना अंदाज में कैद कर रहे हैं। वो बातें तो सबने सुनी थी, आज मैं कुछ मुख्तलिफ बातें कैसर भट्ट से पूछूंगा। कैसर भट्ट के मुतालिक मैं आपको ये बताता चलूं कि इन्होंने खुद इन दुश्मनियों में बहुत से जानी नुकसानात का सामना किया, जिसमें एक सबसे बड़ा नुकसान इनके वालिद मोहतरम का हुआ, फिर इनके बड़े भाई का हुआ। आज इस हवाले से कुछ बातें करूंगा, उसमें हम अमीर बलाज टीपू कत्ल केस भी डिस्कस करेंगे। तो कैसर साहब, इस दुख के लम्हात से आप भी गुजरे, आपके बाप को कत्ल किया गया, आपके भाई को कत्ल किया गया, तो क्या जज्बात होते हैं उस वक्त इंसान के, क्योंकि आप खुद इस गम की कैफियत से गुजरे हैं। अब बलाज के घराने को भी आप देख रहे हैं। ये दुश्मनियों के मामलात में जो कत्ल व गारत हो जाती है, उसके बाद आप लोगों को किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, इस सदमे की जो कैफियत होती है, वो मेरे नाज़रीन से ज़रा बयान करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप हक़ और सच की आवाज़ हमेशा बुलंद करते हैं। जी बिल्कुल, ये वक्त हमने बार बार देखा। सबसे पहले मेरे बड़े भाई वो दुनिया से रुखसत हुए, मेरे वालिद साहब हुए, फिर मुझसे बड़े भाई बाबर सुहेल भट्ट साहब शहीद, वो दुनिया से रुखसत हुए। ये एक बंदे के ऊपर खुद तो एक सख्ता तारी हो जाता है, लेकिन जब वो अपनी वालदा को या अपने घर में जो बेवा होती है या उसके बच्चों को देखता है ना, वो ज़्यादा तकलीफ दे मरहला। तो ये मरहला इस घर के ऊपर भी बार बार गुजरा है। जब टीपू सुल्तान दुनिया से रुखसत हुए तो बलाज वगैरह बहुत छोटे, तो अभी 10-15 साल के बाद ये गैप कवर हुआ। वो सदमे से बाहर आ रहे थे, उनकी वालदा देख रही थी कि ये बच्चे जो मेरे हैं माशाल्लाह कारोबार कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। वो दुख टीपू पहलवान वाला वो कम हो गया था, वो भूल गए हुए। और ये जो हादसा फिर बलाज के साथ हुआ, फिर उसके बच्चों को देखते हैं, ये बड़ा तकलीफ दे मरहला है। ये चीज़ें हमने जब सोचना शुरू की, जब अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी कि ये तो हम अपनी नस्लें खुद से बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर खुर्रम भाई आपने फिर देखा, हमने फिर इतने बड़े बड़े फैसले किए। जो लोग हमारी सुलह में नहीं आ रहे थे कि इन लोगों की हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ये बहुत बड़े दुश्मनदार घर हैं, तो फिर हमने सोचा कि दोनों घरों को अल्लाह ताला ने ये हिदायत दी है और दोनों ख़ानदानी घर हैं, हमने आपस में खुद ही बैठ के सुलह कर। और 25 साल की जो कत्लो गारत, दिन रात की जो 50 से ऊपर मर्डर हो चुके थे और जनाजे घरों से उठते थे, माएँ बहनें रोती थी, उस टाइम पे कफियत तो होती है कि अभी जाके बदला ले लें, ठीक है, लेकिन वक्त के साथ इंसान के अंदर बेहतरी आती जाती है। ऐसे हमने भी किया, दोनों तरफ से हुआ, लेकिन फिर जब नतीजा देखते थे कि आज 20-25 साल बाद हम लोग किधर खड़े हैं, तो फिर उधर के उधर ही खड़े हैं कि मैंने बदला लेना है, उसने बदला लेना है। ये कौन सा सिलसिला जानने लेने का। जब बाबर भट्ट के बच्चों को आप देखते थे, अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए होंगे, जब छोटे छोटे थे क्या जज्बात होते थे उस वक्त? बस मैंने तो उस टाइम पे सबसे पहले ये सोचा कि जो मेरे भाई ने बच्चों के लिए सोचा हुआ था कि इनकी एजुकेशन एचिसन कॉलेज में होनी चाहिए, अच्छी परवरिश होनी चाहिए, वो सबसे पहले हमने उस पर काम किया। जो हमारा हक था हमने वो अदा किया और माशाल्लाह अब वो बड़े हो गए हैं और वो ये बात एडमिट करते हैं
کہ چاچے بھی باپ ہوتے ہیں، تائے بھی باپ ہوتے ہیں. جیسے